एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। अध्याय 121, 122, 123। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी बच्चे और पूरी उम्र वाले सभी की बीमारियों में यह लाभदायक है, किंतु बच्चों के लिए ही ज्यादा फायदेमंद है। नीचे लिखे लक्षण दवा के चुनाव में बहुत सहायता पहुंचाते हैं और इन्हीं को इसके चरित्रगत लक्षण भी समझना चाहिए। 1. बच्चा बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी। कोई उसकी ओर देखे या शरीर से हाथ लगावे तो वह और भी चिढ़ उठता है। पूरी उम्र वाले हमेशा उदास, दुखित और नाखुश रहते हैं। बात बात में रोना। बच्चा बहुत जल्दी जल्दी मोटा होता जाता है। 2. जीभ पर सफेद लेप्सा मालूम होना, जैसे दूध लगा हुआ हो। इस लक्षण के अधिकांश रोग इससे आरोग्य हो जाते हैं। 3. नाक का भीतरी भाग और ओठ का बिचला भाग फटना और वहां खरोंच जमना। 4. अंगुली के नख, ओठ के कोने और नाक के छेद के किनारे फटना। 5. बहुत ज्यादा खाने की वजह से घी, दूध, मांस, मिठाई इत्यादि खाने से पेट की बीमारी। 6. ठंडे पानी से नहाने के बाद बीमारी बढ़ जाना और नहाने की इच्छा नहीं रहना। 7. ठंडा पानी पीने या नहाने धोने दोनों ही से रोग बढ़ना। 8. यदि रोग लक्षण एक बार आराम होकर फिर पैदा हो तो अपनी जगह बदल देते हैं। 9. ज्यादा सर्दी या गर्मी दोनों में ही बीमारी बढ़ना। 10. पैर के तलवे में घट और दर्द और उससे चलने में कष्ट। 11. खट्टी चीजें खाने की इच्छा होना और खाना भी, किंतु सहन नहीं होना। 12. पर्यायक्रम से अतिसार और कब्ज। 13. छोटी माता की तरह उद्भेदों का निकलना और माथे में अकौता, एक्जिमा होना। अतिसार, खाने पीने की गड़बड़ी से बीमारी, ज्यादा खाने की वजह से पेट की बीमारी, मल कुछ पतला और कुछ गांठ कड़ा, कुछ दिनों तक कब्ज रहने के बाद फिर अगर पतले दस्त आने लगें, खासकर वृद्धों में ये लक्षण पाए जाए तो यह लाभदायक है। एंटिमक्रड में जो खाया जाता है ठीक उसी की डकार आती है और रोगी तकलीफ से कहकर देने की इच्छा करता है। यह पुरानी बीमारी की अपेक्षा नई बीमारी में और गर्मी के दिनों के अतिसार में बहुत फायदा करती है। पाकस्थली की बीमारी, जीभ पर सफेद रंग का गाढ़ा लेप चढ़ा रहता है, भूख नहीं रहती, जो खाता है उसी की डकार आती है, खाने के बाद इतना जी मिचलाता है कि किसी तरह के बिना किए चैन नहीं पड़ता, छाती में जलन होती है, पेट फूलता है, कभी कभी खाई हुई चीज आप से आप के हो जाती है, हर वक्त जोर जोर से डकार लिया करता है, मुंह में मीठा पानी भर आता है, रोगी खट्टी चीजें खाना चाहता है और खाता भी है किंतु सहन नहीं होती। बहुत देर तक धूप या आग के सामने रहने के कारण अगर कोई बीमारी हो जाए तथा बहुत ज्यादा खाने की वजह से पाकाशय की पीड़ा हो जाए तो इससे फायदा होता है। अच्छी भूख लगे किंतु पाकस्थली के ऊपरी अंश और छाती में ऐसी जलन हो जैसे अम्ल हो गया हो। बच्चों का वमन, नीचे हैजा अध्याय देखिए। कोई मीठी चीज खाकर यदि बच्चे को बीमारी हो जाए तो यह ज्यादा फायदा करती है। हैजा, पहले रोगी की जीभ देखनी चाहिए, जीभ का रंग सफेद, जैसे समूचे जीभ पर दूध लगा हुआ है, दिखाई देगा। इसके बाद रोगी के मानसिक लक्षण पर ध्यान दे, बच्चा हमेशा क्रोधी, दुखित और चिड़चिड़ा दिखाई देगा। यदि कोई उसकी ओर देखता है तो वह चिढ़ जाता है और रोता है। एंटिमक्रूड में नाड़ी अक्सर अनियमित रहती है। इसका एक यह भी लक्षण है कि ओठ के कोने और नाक के छेद के किनारे फटे रहते हैं। इसमें वमन, ओकाई और मिचली अधिक रहती है, कुछ खाने पीने के बाद ही के हो जाती है, बच्चा जमे हुए दूध की तरह के करता है, जिसका रंग सफेद रहता है, इथुजा की तरह नाना रंगों की कै नहीं होती और न उतने जोर से रोज के होती है। एंटिम में वमन के बाद भूख लगती है। इथुजा में
बच्चा वमन के बाद कुछ देर तक सोया या बेहोश सा पड़ा रहता है और उसके बाद जगाते ही उसे भूख लगती है, फिर माता का स्तन पीना चाहता है। एंटिम में स्तन का दूध नहीं पीना चाहता, बल्कि दूसरा दूध पीना चाहता है। पाखाना पतले मल के साथ कुछ कड़ा मल होता है जिसमें गांठें मिली रहती हैं। मल परिमाण में भी ज्यादा होता है और उसके साथ जमे जमे दूध के टुकड़े रहते हैं, जिससे मल का रंग सफेद दिखाई देता है। यह दवा गर्मी के दिनों की बीमारी में फायदा करती है। चर्म रोग, मुंह, कान, नाक, गला, दाढ़ी और माथे में अकौता, एक्जिमा, फोड़ा या छाले की तरह दाने, पीप भरे दाने। एंटिम में सींग जैसे नुकीले, ऊंचे मसे की तरह, हॉनी एक्सक्रेसेंसिस और कमल के कांटे जैसे एक तरह के उद्भेद होते हैं, जो हथेली और पैर के तलवों में ही ज्यादा निकलते हैं। अमहौरी या घमौरी, प्रिकली हीट, कंधा, चेहरा, पीठ, छाती और हाथों में दाने जो खूब खुजलाते हैं और जरा परिश्रम करने या गर्मी में रहने पर बढ़ जाते हैं तथा विश्राम और ठंडक से घटते हैं। कब्ज, पर्यायक्रम से कब्ज और पतले दस्त में, खासकर वृद्धों के लिए एंटिम क्रूड ज्यादा लाभदायक है। कड़े मल के साथ पतला मल और उसके साथ खून का स्राव, मलद्वार से लालसफेद मिश्रित रंग का रस निकलता है। खांसी, पेट गर्म होकर खांसी, सवेरे के वक्त एकाएक जोर की खांसी, पहले खूब ज्यादा खांसी आकर क्रमशः कम हो जाना और उसमें ढेर का ढेर बलगम निकलना। नाक के भीतर पीले रंग का श्लेष्मा इकट्ठा होना। आँख की बीमारी, बहुत दिनों की पुरानी आँख आने को बीमारी में, खासकर बच्चों के लिए यह बहुत फायदा करती है। पलकों का प्रदाह, पलकों में कुटकुटाहट और खुजलाहट, रात में आंखें सट जाना, दर्द के साथ पलकों का पुराना प्रदाह, आंखें लाल हो जाना और रात में सट जाना। Chronic blepharitis with soreness, eyes red and agglutinated at night. दांत की बीमारी, खोखले दांत, कीड़े लगे और गढ़े पड़े दांत, उनमें दर्द, कुछ खाने या दांत में ठंडा पानी लगते ही जान सी निकल जाना। दांतों से मसूड़ों का अलग हो जाना, जरासे में खून निकल आना।